सुप्रीम कोर्ट ने कोविड मैनेजमेंट से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई की। वैक्सीनेशन के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की पॉलिसी पर सवाल उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा कि पूरे देश में वैक्सीन का दाम एक ही होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यों को वैक्सीन के ज्यादा दाम क्यों देने पड़ रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर रोक लगाने की वाली याचिका खारिज कर दी है। ये साथ ही याचिकाकर्ता पर 1 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। याचिका में कोरोना महामारी को आधार बनाकर रोक लगाने की मांग की गई थी। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस DN पटेल और जस्टिस ज्योति सिंह की बेंच ने याचिका खारिज की। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि ये राष्ट्रीय महत्व की एक अनिवार्य परियोजना है। लोगों की सार्वजनिक परियोजना में महत्वपूर्ण रुचि है। कोर्ट ने कहा कि निर्माण कार्य में लगे मजदूर उसी जगह पर रह रहे हैं। ऐसे में निर्माण कार्य को रोकने का कोई औचित्य नहीं बनता। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही सेंट्रल विस्टा के निर्माण को हरी झंडी दी है। केंद्र ने बंगाल के मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय को सोमवार सुबह 10 बजे तक दिल्ली तलब किया था, लेकिन अल्पन दिल्ली नहीं पहुंचे। सूत्रों के मुताबिक अब केंद्र सरकार अल्पन के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकती है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर और सरकार के बीच झगड़ा बढ़ता नजर आ रहा है। नए सोशल मीडिया कानूनों को लेकर सुनवाई के दौरान ट्विटर और सरकार आमने सामने दिखे। हाईकोर्ट में जहां ट्विटर ने कहा कि हमने केंद्र के कानूनों को माना है, तो वहीं सरकार ने कहा कि ऐसा नहीं हुआ। बंगाल के चीफ सेक्रेटरी अल्पन बंदोपाध्याय को केंद्र द्वारा तलब किए जाने पर बंगाल की सरकार ने आपत्ति जताई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस मामले पर प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने कई नियमों और संविधान का हवाला देते हुए चीफ सेक्रेटरी के ट्रांसफर को गलत करार दिया। साथ ही कोरोना संकट में चीफ सेक्रेटरी को छोड़ने से इनकार कर दिया। ऑक्सीजन की कमी को लेकर एक बार फिर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार को लापरवाह बताया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि केंद्र सरकार की लापरवाही ने हिंदुस्तान के लोगों को एक सांस तक के लिए तरसा दिया है। ऑक्सीजन के सबसे बड़े उत्पादक होने के बावजूद ऑक्सीजन की कमी से कई लोगों की मृत्यु हो गई। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? सचिन पायलट ने वैक्सीन को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि आजाद भारत के 70 साल की यूनिवर्सल वैक्सीनेशन हुआ है, वो केंद्र सरकार ने ही किया है। पहली बार हमने देखा कि वैक्सीनेशन राज्य सरकारों पर डाल दिया गया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार को 7 साल पूरे होने के बाद जनता से माफी मांगनी चाहिए। जो बंदोबस्त करने चाहिए थे वो सरकार ने नहीं किया। देश में कोरोना की दूसरी लहर का असर कम होने लगा है और इसके पीक से महज 3 सप्ताह में रोजाना मामलों में 50% तक की कमी रिकॉर्ड की गई है। देश में पिछले 15 दिनों में रोज मिलने वाले केस में 47% तक कमी आई है। 9 मई से कोरोना का संक्रमण कम होने लगा था, लेकिन मौत के आंकड़ों में गिरावट न होने से चिंता बढ़ गई है। देश भर में कोरोना वैक्सीन की किल्लत की खबरों के बीच केंद्र सरकार ने इसकी खरीद बढ़ाने का फैसला लिया है। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार जुलाई के आखिर तक वैक्सीन के 20 से 25 करोड़ डोज खरीदेगी। इसके बाद अगस्त सितंबर में 30 करोड़ डोज खरीदे जाएंगे। कोविशील्ड वैक्सीन बना रही कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जून में सरकार को इसके 10 करोड़ डोज देगी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने अपनी स्टडी में दावा किया है कि एक बार फिर कोरोना से संक्रमित हो चुके लोगों को वैक्सीन की एक पर्याप्त डोज ही पर्याप्त है। ऐसे लोगों में वैक्सीन की पहली खुराक 10 दिन के अंदर पर्याप्त एंटीबॉडी बना देती है। ये एंटीबॉडी कोरोना से लड़ने में कारगर होती है। वैज्ञानिकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर सुझाव दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि कोरोना से ठीक हो चुके लोगों के लिए वैक्सीन का एक डोज ही अनिवार्य रखें। अब तक 2 करोड़ से भी ज्यादा लोग कोविड-19 से ठीक हो चुके हैं। अगर इन्हें केवल एक डोज ही लगाया जाए तो वैक्सीन का संकट भी कम हो जाएगा। कोरोना महामारी के दौर में नेवी ने अपने हेलीकॉप्टर में मेडिकल इंटेंसिव केयर यूनिट फिट कर दिया है और इस हेलीकॉप्टर में गंभीर मरीज को इमरजेंसी में अस्पताल पहुंचाया जा सकता है। नेवी का ये एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर किसी भी मौसम में उड़ान भर सकता है और इस एयरक्राफ्ट में MICU को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने फिट किया है। ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि कोरोना वायरस चीन की वुहान लैब से ही निकला है और इसके प्राकृतिक तौर पर चमगादड़ों से फैलने के सबूत नहीं है। ये नया दावा चीन की पहले से ही बड़ी मुसीबत में और इजाफा करने वाला है। अमेरिका और कुछ पश्चिमी देश पहले ही कोरोना वायरस के ओरिजिन और चीन के दावों पर सवालिया निशान लगाते रहे।
कोरोना की दूसरी लहर के बीच बिहार के दरभंगा मेडिकल कॉलेज में 24 घंटे के अंदर 4 मासूमों ने दम तोड़ दिया। जानकारी के अनुसार जान गंवाने वाले बच्चों में से एक बच्चा 2.5 महीने का था और वो कोरोना से संक्रमित पाया गया था, जबकि 3 बच्चे एक ही परिवार के थे। बताया जा रहा है कि दोनों परिवार मधुबनी के रहने वाले थे। महाराष्ट्र में केस कम होने के बावजूद राज्य सरकार ने लॉकडाउन 15 जून तक के लिए बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा कि हम नहीं कह सकते कि कोरोना की तीसरी लहर कब आएगी, लेकिन हमें अपनी सुरक्षा कम नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के कुछ जिलों में अब भी केस बढ़ रहे हैं। कोरोना संक्रमण के चलते आंध्र प्रदेश में कर्फ्यू को 10 जून तक के लिए बढ़ाया गया है। साथ ही इसके लिए मुख्यमंत्री कार्यालय से आदेश भी जारी कर दिया गया है। वहीं बिहार में भी लॉकडाउन को 1 सप्ताह के लिए बढ़ाया गया है। इस दौरान व्यापार के लिए अतिरिक्त छूट दी जा रही है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने इसकी जानकारी दी। दिल्ली में कोरोना के मामलों में लगातार हो रही कमी को देखते हुए अरविंद केजरीवाल सरकार ने लॉकडाउन 7 जून तक के लिए बढ़ा दिया है। मगर लॉकडाउन बढ़ने के साथ ही आज अनलॉक की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। साथ ही दिल्ली में आज से लॉकडाउन में आंशिक रूप से ढील भी दी गई। दिल्ली हाईकोर्ट ने शिक्षा निदेशालय के बीते साल 18 अप्रैल और 28 अगस्त को जारी आदेशों में संबंधित हिस्से को अवैध मानते हुए निरस्त कर दिया। कोर्ट ने कहा कि स्कूलों को एनुअल चार्ज और डेवलपमेंट फीस लेने से रोकना अवैध और DSE एक्ट के कानून और नियमों के खिलाफ है। हाईकोर्ट ने प्राइवेट स्कूलों को की अनएडिट कमेटी की याचिका पर सुनाया। पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का सिलसिला लगातार जारी है। आज 29 पैसे प्रति लीटर और डीजल 26 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया। दिल्ली में पेट्रोल 94.23 रुपए और डीजल 85 रुपए 15 पैसे प्रति लीटर हो गया। मुंबई में पेट्रोल डीजल की कीमत क्रमशः 100 रुपए 47 पैसे और डीजल 92 रुपए 45 पैसे प्रति लीटर हो गया। वहीं भोपाल में 102 रुपए 34 पैसे और डीजल 93 रुपए 37 पैसे हो गया। मेहुल चोकसी को सोमवार को डोमिनिका हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चोकसी को कोरोना टेस्ट किया गया और जिसमें वो नेगेटिव पाया गया। चोकसी एंटीगा और बारामूडा में कुछ दिनों के लिए लापता हो गया था और 26 मई को डोमिनिका में उसका पता चल गया और उसे गिरफ्तार किया गया। यूपी के अलीगढ़ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी BPS कल्याणी ने जहरीली शराब पीने से हुई मौतों पर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अब तक 71 लोगों का पोस्टमार्टम हो चुका है। सबके विसरा रखे गए हैं। विसरा की रिपोर्ट आने के बाद ही अंतिम रूप से कुछ कहा जा सकेगा। 35 लोगों की शराब से मौत होने के संकेत मिले। ओडिशा के पुरी में स्वयं आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर रेत की कलाकृति के जरिए तंबाकू छोड़ने का संदेश दिया है। उन्होंने बताया कि इस बार की थीम है जो छोड़ देंगे वही विजेता होंगे। इसे बनाने में 5 टन रेत का इस्तेमाल किया गया। मौसम विभाग ने कहा है कि मानसून 3 जून को केरल के तट पर पहुंचेगा। इससे पहले मौसम विभाग का अनुमान था कि इस बार 31 मई तक यानी कि आज केरल पहुंच जाएगा। स्काईमेट ने मानसून 30 मई को केरल पहुंचने का अनुमान लगाया था। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अपनी तय तारीख 21 मई को दस्तक देने के बाद ये लगातार उत्तर पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वर्चुअल योगा अभ्यास कार्यक्रम का शुरुआत किया। इस कार्यक्रम के तहत कोरोना मरीजों को हेल्थ टिप्स के साथ ही योगा के जरिए फिट रहने की कोशिश की गई, जिसमें कोविड से ठीक हुए मरीज अपना अनुभव भी शेयर करेंगे। देश में नरेंद्र मोदी सरकार के 7 साल पूरे हो चुके हैं और इस मौके पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। कांग्रेस ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मोदी सरकार की नाकामियों को बताया। कैबिनेट मंत्री अरविंद चौबे ने कहा कि पीएम मोदी ने 7 साल तक देश की जनता से मन की बात की। पीएम मोदी ने जन की बात कभी नहीं की। कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा है कि मुझे मां गंगा ने बुलाया, बोलने वाले आज गंगा की धार देखें। गंगा जी में प्रतिदिन हजारों शव बहाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश नहीं बिकने दूंगा कहने वाले आज देश के पब्लिक सेक्टर को बेच दिया। केंद्र सरकार केवल राज्यों में सरकार करने का काम कर रही है। मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि आज पेट्रोल के दाम 100 रुपए के पार हो गए। रसोई गैस के दाम 1000 रुपए के लगभग हो चुके हैं। खाद के दाम बढ़कर किसानों की चिंता बढ़ाई और इन सभी के लिए मोदी सरकार जिम्मेदार है। गरीबों का जनधन खाता शून्य है। उज्ज्वला गैस योजना असफल हुई है। स्वच्छ भारत मिशन भी फेल हुई है।
केंद्र में मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने पर छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत ने इसे देश के इतिहास की सबसे विफल सरकार करार दिया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने 7 साल में देश को केवल नुकसान ही पहुंचाया है। नोटबंदी, जीएसटी, रेलवे, एयरपोर्ट, समुद्री पोर्ट का निजीकरण करके मोदी सरकार ने निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाया है। मोदी सरकार के 7 साल के कार्यकाल पर सवाल खड़ा करने को लेकर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। कौशिक ने कहा कि आज छत्तीसगढ़ में जो विकास दिख रहा है वो नरेंद्र मोदी की कृपा है। प्रदेश सरकार में सारे कार्यक्रम बंद हो गए हैं। कांग्रेस केवल गाल बजाने, मुंह चलाने और आरोप लगाने में लगी हुई है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा है कि प्रदेश सरकार टीका बांटने में ही हाँफने लगी है। स्थिति है कि कुछ दिनों में टीकाकरण बंद हो गया है। कांग्रेस को केंद्र पर आरोप लगाना छोड़कर छत्तीसगढ़ की जनता की सेवा करनी चाहिए और अपने दायित्व का निर्वहन करना चाहिए। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि पूरे देश में कांग्रेस की लुटिया डूबी हुई है। इस अपने वर्चस्व वाले राज्यों तक में खाता नहीं खोल पा रही है। उसके बाद भी यदि कांग्रेसी खुश हैं तो उन्हें ये खुशी मुबारक। मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना मरीजों के इलाज के लिए नया रेट तय किया है। अब कोविड मरीजों की सामान्य बेड के लिए 5,000 रुपये प्रतिदिन और आईसीयू वेंटिलेटर के लिए 17,000 रुपये और आइसोलेशन आईसीयू बिना वेंटिलेटर के 10,000 रुपये प्रतिदिन तय किया गया है। वहीं निजी अस्पताल तय दर से ज्यादा कीमत नहीं वसूल पाएंगे। भोपाल को 1 जून से चरणबद्ध तरीके से अनलॉक करने की प्रक्रिया के साथ ही मॉनिटरिंग करने पर भी सहमति बनी है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने बताया कि व्यापारी संघ, होटल और रेस्टोरेंट संचालकों से अनलॉक को लेकर सभी स्तरों पर सहमति बन गई। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बताया कि संक्रमण की रोकथाम के लिए बाजारों और दुकानों की मॉनिटरिंग करने के लिए कोरोना सेफ्टी टीम बनाई गई है। ये टीम हर स्तर पर देखरेख करेगी और टीम में पुलिस, राजस्व और नगर निगम के कर्मचारी रहेंगे जो बाजार और हर एक दुकान की मॉनिटरिंग करेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच करीब 1 घंटे तक बंद कमरे में चर्चा हुई। बताया जा रहा है कि कोरोना, प्रदेश की राजनीति और पश्चिम बंगाल में बीजेपी की हार के बाद संगठन और वर्तमान हालात को लेकर चर्चा हुई। आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने संकेत दिए हैं कि छत्तीसगढ़ में अभी अंग्रेजी शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी, बार भी बंद रहेंगे। उन्होंने कोरोना के हालात पर कहा कि ये अभी सुधरे हैं, लेकिन अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा। समीक्षा के बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा। हालांकि शराब की ऑनलाइन डिलीवरी जारी रहेगी। छत्तीसगढ़ सर्वआदिवासी समाज के नेताओं ने बीजापुर के सिलगेर में हुई गोलीबारी को लेकर सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। इस मामले में राज्यपाल को पत्र लेकर गोलीकांड पर नाराजगी जताई। इसके अलावा मामले की सही तरीके से जांच करने की अपील की। छत्तीसगढ़ पुलिस के 6 अधिकारी प्रमोशन का इंतजार करते आज रिटायर हो रहे हैं। सत्येंद्र पांडे, रामनारायण यादव, बलवीर सिंह रावत, अजीत कुमार यादव एएसपी के पद पर पदोन्नति की पात्रता रखते थे। वहीं रिटायर होने वालों में एएसपी रायपुर के राजीव शर्मा और एसपी मुख्यालय दुर्ग के शौकत अली शामिल हैं। विभाग में अधिकारी और कर्मचारियों को समय पर प्रमोशन नहीं मिलने से वे जरूर निराश होंगे। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था को और बेहतर बनाए जाने की बात कही है। सरगुजा में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि तीसरी लहर आने पर प्रदेश में सबसे ज्यादा जरूरत आईसीयू बेड की होगी। साथ ही सभी जगह ऑक्सीजन की उपलब्धता हो, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। ग्वालियर में ब्लैक फंगस के लक्षण वाले 4 नए मरीज के जयरोग अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अब यहां पर मरीजों की संख्या 53 हो चुकी है। इसके साथ ही 2 निजी अस्पतालों में ब्लैक फंगस के 8 मरीज भर्ती हैं। जिले में अब तक ब्लैक फंगस के 101 मरीज सामने आ चुके हैं, जिसमें ग्वालियर के 4 मरीजों समेत 15 की मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश में जूनियर डॉक्टर्स फिर से हड़ताल पर चले गए हैं। भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर समेत प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों के करीब 3,000 जूनियर डॉक्टर्स ने आज सुबह 8 बजे से काम करना बंद कर दिया है। जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि सरकार ने अगर उनकी मांगे नहीं मानी तो कल से कोविड वार्ड की ड्यूटी भी बंद कर दी जाएगी।
इधर इंदौर में जूनियर डॉक्टर के हड़ताल पर चले जाने से इमरजेंसी सेवाओं के साथ ओपीडी भी बंद है। एमवाई अस्पताल में ब्लैक फंगस वार्डों में भी डॉक्टरों की सेवाएं नहीं देने से स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है। इंदौर शहर के 450 जूनियर डॉक्टर्स मौन प्रदर्शन करते हुए हड़ताल में शामिल हुए। पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद हुई हिंसा का विरोध इंदौर में भी देखने को मिल रहा है। शहर के 170 प्रबुद्ध नागरिक और समाज प्रमुखों के हस्ताक्षर सहित राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में पीड़ितों को न्याय दिलाने और हिंसा की घटनाओं पर रोक लगाने की मांग की गई। धमतरी जिले के कुरुद में शिक्षक दंपति की हत्या के मामले में 8 दिन बाद भी पुलिस आरोपियों को नहीं पकड़ पाई है। वही मामले को लेकर चंद्राकर समाज में आक्रोश देखने को मिल रहा है, जिसके चलते चंद्राकर समाज ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग को लेकर धमतरी एसपी को ज्ञापन सौंपा। राजनांदगांव में गोबर खरीदी पर फिर शुरू होने की घोषणा की गई, लेकिन पहले ही दिन गोबर खरीदी केंद्र सूना रहा। महापौर के मुताबिक गोबर से जो खाद बनाया गया उसकी बिक्री शुरू हो चुकी है। बरसात के आते ही खेती किसानी के समय खाद की बिक्री और ज्यादा होने की संभावना है। कांकेर के साधे गांव में पहुंचे हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया है। हाथियों ने कई किसानों के बोर पंप भी तोड़ दिए और फसलों को भी नुकसान पहुंचाया। इधर खबर मिलते ही वन विभाग की टीम गांव पहुंची और ग्रामीणों को हाथियों से दूर रहने की हिदायत दी। बालोद के डोंडी ब्लॉक में इन दिनों हाथियों ने अपना डेरा जमाया हुआ है, जहां पर हाथी रोज ग्रामीणों की फसलों और बाड़ी में लगे सब्जियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऐसे में महिला बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया के कार्यकर्ता हाथी प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर उन्हें सूखा राशन बांट रहे हैं। बमीठा थाने के पास रिहायशी इलाके में एक भालू घर में जा घुसा। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। भालू का सुरक्षित रेस्क्यू कर वापस जंगल में छोड़ने की कोशिश जारी है। भालू पन्ना टाइगर रिजर्व के क्षेत्र से निकलकर रिहायशी इलाके में पहुंचा था। कवर्धा के केंद्रीय विद्यालय भवन के लिए केंद्र सरकार ने 21 करोड़ रुपए की राशि मंजूर कर ली है। भवन के निर्माण होने से विद्यार्थियों और स्कूल स्टाफ को भी फायदा होगा। जल्द ही भवन का निर्माण शुरू होगा और इस राशि से स्कूल भवन के अलावा कई लैब, प्लेग्राउंड, स्टाफ का भी निर्माण किया जाएगा। भिलाई में NSPCL प्रबंधन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। पावर प्लांट के राखड़ बांध से उड़ रही राख से 6 गांवों के लोग परेशान हैं। लोगों को बीमारी का डर सता रहा है। वही पर्यावरण मंडल ने प्रबंधन को नोटिस भेजकर NGT के नियमों के तहत कार्रवाई की चेतावनी दी है। बड़वानी जिले में तेज हवा के साथ हुई बारिश से काफी नुकसान हुआ है। तेज आंधी में कहीं पेड़ गिरे तो कहीं मकान तो कहीं मकानों के छप्पर उड़े। मकानों के छप्पर उड़ने से घरेलू सामान और अनाज बारिश में भीग गया। वहीं यही नहीं, मकानों की दीवार गिरने से ग्रामीण घायल हुए। दंतेवाड़ा के गुमलनार में पुलिस और नक्सलियों में मुठभेड़ हुई और पुलिस ने मुठभेड़ में 2 लाख के इनामी एक महिला नक्सली को ढेर कर दिया। साथ ही 2 हथियार और नक्सल सामान बरामद किया गया। नक्सलियों की दंडाकरण कमेटी ने बस्तर से पुलिस कैंप हटाने और सिलगेर गोलीबारी में शामिल जवानों पर कार्रवाई की मांग की है। इसके साथ ही 5 जून को दंडाकरण बंद का आह्वान किया है। वहीं नक्सलियों में कोरोना संक्रमण को लेकर पुलिस पर झूठा प्रचार करने का आरोप लगा है। वहीं 2 लोगों की मौत को मलेरिया और टाइफाइड से होना बताया है। रायपुर के तेलीबाजार तालाब में मॉर्निंग वॉक पर आए युवक ने तालाब में कूदकर खुदकुशी कर ली। मृतक की पहचान सुरेश कुमार नथानी के रूप में हुई है और मौके से युवक की स्कूटी भी बरामद की गई है। मृतक की मानसिक स्थिति ठीक रही थी और वो पहले भी सुसाइड की नाकाम कोशिश कर चुका था। पुलिस परिजनों से पूछताछ कर रही है। डबरा के पिछोर में सिंध नदी में एक युवक का शव मिला और युवक की पहचान 3 दिन पहले लापता युवक मलखान के रूप में की गई है, जहां पर वहीं पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मामला दर्ज करने का आश्वासन दिया, जिससे नाराज परिजनों ने शव को थाने में परिसर में रखकर धरना दिया। वहीं दबाव में आकर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। बेमेतरा के बीजाभाट गांव में चाकूबाजी की घटना से हड़कंप मच गया और बिहार से आए 3 युवकों ने चाकू और कट्टे की नोक पर हमला किया, जिससे 2 ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही एडिशनल एसपी मौके पर पहुंचे और आरोपी से पूछताछ शुरू कर दी।
रायसेन के बरेली में जिला सहकारी बैंक से किसान के 2 लाख रुपए चोरी होने का मामला सामने आया। दरअसल किसान रूप सिंह ने बैंक से 2 लाख रुपए निकाले थे, जिसे किसानों ने एक थैले में रख लिया और बैंक में लगे कुर्सी में बैठकर थैले को अपनी कुर्सी के नीचे रख लिया, जहां से उसके पैसों की चोरी हो गई और फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। अंबिकापुर की गांधीनगर पुलिस ने ब्राउन शुगर के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ब्राउन शुगर बेचने के लिए ग्राहक की तलाश कर रहे थे, जिन्हें पुलिस ने 7 ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया। इंदौर के पलासिया पुलिस ने बीते दिनों दूरदर्शन चैनल के अधिकारी के सूने मकान में हुई चोरी का खुलासा किया। साथ ही इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें 2 महिलाएं भी शामिल है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने अधिकारी के घर की पहले रेकी की, फिर चोरी की घटना को अंजाम दिया। देश के जामुल में एक युवक को सांप से खेलना भारी पड़ गया और सांप के डसने से उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कैलाश निषाद को सांप पकड़ने का शौक था। वो एक घर से कोबरा सांप को पकड़कर छोड़ने गया हुआ था, तभी वीडियो बनाते समय सांप ने उसे डस लिया। इसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन बच नहीं पाया। लॉकडाउन के बीच अपराधियों पर नकेल कसने के लिए पुलिस विभाग ने विशेष कॉम्बिंग गश्त का अभियान चलाया, जिसमें 100 से भी अधिक अधिकारी कर्मचारियों ने कॉम्बिंग गश्त की और इस दौरान 15 गुंडा बदमाश, 18 वारंटियों और 15 संदेहियों सहित कुल 48 लोगों को गिरफ्तार किया गया। सूरजपुर में उमस भरी गर्मी के बीच अचानक भारी बारिश हुई, जिससे गर्मी में लोगों को थोड़ी राहत मिली है। बता दें कि दोपहर के बाद अचानक मौसम का मिजाज बदला और तेज हवाओं के साथ जमकर बारिश हुई। इस दौरान बिजली चमकने के साथ साथ बादल भी गरजा।